नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल द अपग्रोथ में। आज की इस क्लास में हम लोग जैक बोर्ड क्लास 11 हिंदी इलेक्टिव का आज जो एग्जाम होगा 29 फरवरी को जो शेड्यूल्ड है कि 2 बजे से एग्जाम होगा हिंदी इलेक्टिव का, तो उससे रिलेटेड आज हम लोग जो है सो इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं जो कि जैक बोर्ड 2023 में पूछे जा चुके हैं और उसका जो है सो ओरिजिनल पेपर है 2023 में जो आ चुका है प्रश्न। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, और यह जो सो प्रश्न 2024 के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए अब सीधे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए खंड का में दिया गया पठित बोध जिसे हम लोगों ने जो सो नहीं पढ़ा है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर जो सो प्रश्न संख्या 1 से 4 के लिए सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है दोस्तों, आज के दौर में तनाव जिंदगी का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। हंसी से तनाव पैदा करने वाले हार्मोन्स का स्तर कम होता है। हंसी कुदरत का अनमोल उपहार है। जहाँ दिल खोलकर हंसना रूप को निखारता है, वहीं यह तनाव को भी अचूक दवा है। यानी ह- मतलब दिल खोलकर हंसना जो है सो हंसना रूप को निखारता है और वही तनाव का भी अचूक दवा है। तनाव का जो सो एक प्रकार का दवा है। हंसना इम्यून सिस्टम की सक्रिय सक्रिय करता है तथा दिल का सबसे अच्छा व्यायाम है। सुबह का स्वागत हम खुद को दर्पण में मुस्कुराते हुए देखकर करें, पूरा दिन उत्साह एवं ताजगी के साथ गुजरेगा। हंसी पर पैसा तथा टैक्स नहीं लगता। हंसी पर पैसा तथा टैक्स नहीं लगता है, इसलिए बेखौफ होकर मुस्कुराहटों का आदान प्रदान करें। इसके साथ ही बागवानी, किताबें पढ़ना, तैरना, संगीत सुनना, चित्र बनाना, ध्यान करना जैसे अपने मनपसंद शौक को कुछ समय देकर हम तनाव से कोसों दूर रह सकते हैं। तो अब यहाँ से देखिए जो आप लोगों का प्रश्न स्टार्ट होता है दोस्तों। पहला प्रश्न दिया गया है 1 नंबर में, वर्तमान समय में संपूर्ण मानव जाति किससे ग्रस्त है? तो किससे ग्रस्त है दोस्तों? शांति से, तनाव से, या नफरत से, या फिर आनंद से? तो तनाव से। तो राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, तनाव से। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। 2 में पूछा गया था कुदरत का अनमोल उपहार क्या है? तो कुदरत का अनमोल उपहार हंसी है। राइट आंसर ऑप्शन बी, 2 हंसी। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया था बेखौफ होकर हमें किसका आदान प्रदान करना चाहिए? तो बेखौफ होकर हमें जो है सो मुस्कुराहट का आदान प्रदान करना चाहिए दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। आगे देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है दोस्तों तनाव से दूर कैसे रहा जा सकता है? तो तनाव से दूर जो है सो कैसे रहा जा सकता है? तो किताबें पढ़कर, संगीत सुनकर, ध्यान करके। तो राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया दोस्तों, उससे पहले जो है सो पद्यांश दिया हुआ है जो कि 5 से 8 के लिए सही विकल्प का चयन करना है। तो उठो राष्ट्र के नव युवन तुम, दिस दिशा दिशा का सुन आमंत्रण, जगा जागो देश के प्राण जगा दो, नए प्रांत का नया जागरण, आज विश्व को यह दिखला दो, भी त, हमें भी जागी तरुणाई, नई किरण की नई चेतना में हमने भी लाई अंगड़ाई। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए अब जो प्रश्न पूछा गया क्वेश्चन नंबर 5 में, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि किसका आह्वान कर रहे हैं? तो किसका आह्वान कर रहे हैं? तो नव यौवन का। तो राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, नव यौवन का। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया था कवि विश्व को क्या दिखलाने की बात कर रहे हैं? तो क्या दिखलाने की बात कर रहे हैं? तरुणाई। राइट आंसर ऑप्शन 1 तरुणाई। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया था प्रस्तुत पंक्तियों में किस प्रकार के भाव निहित है? तो किस प्रकार के भाव जो है सो निहित है दोस्तों? तो देशभक्ति। राइट आंसर ऑप्शन 3 देशभक्ति। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है देशवासियों को कहाँ से आमंत्रण मिल रहा है? तो देशवासियों को कहाँ से आमंत्रण मिल रहा है दोस्तों? तो प्रत्येक दिशा से मिल रहा है। राइट आंसर ऑप्शन 4 प्रत्येक दिशा से। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है दोस्तों संचार भाषा में किन तत्वों की प्रचुरता है? तो किन तत्वों की प्रचुरता है? तो संकेतक्षरों एवं कुटपातों की। राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगले प्रश्न बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ वीडियो बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर लें ताकि हमारी वीडियो जो है तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और इस चैनल से जुड़े रहिए और क्लास 12 का भी जो है इस चैनल पर ऑल सब्जेक्ट का जो है तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया था किसी लिखित सामग्री को त्रुटि विहीन करके उसको पढ़ने योग्य बनाना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है दोस्तों? तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 संपादन। ऑप्शन नंबर 4 में संपादन। राइट आंसर ऑप्शन 4। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया पीटीआई क्या है? तो पीटीआई क्या है दोस्तों? समाचार एजेंसी है। राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, समाचार एजेंसी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया दोस्तों समाचार लेखन में निम्नांकित में से किनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? किनकी भूमिका जो है महत्वपूर्ण होती है? तो संपादक मंडल की। राइट आंसर ऑप्शन 4 संपादक मंडल। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में
विद्यालय में अवकाश हेतु दिए गए आवेदन में किसे संबोधित किया जा सकता है? किसे जो है संबोधित किया जा सकता है दोस्तों? तो प्रधानाचार्य को। तो राइट आंसर ऑप्शन 3 प्रधानाचार्य को। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया था, सरकार के कामकाज पर निगाह रखना और उनकी गड़बड़ियों को उजागर करना कहलाता है, तो क्या कहलाता है? तो वॉचडॉग पत्रकारिता। तो राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा दोस्तों। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं, संचार की प्रक्रिया जब बड़े पैमाने पर होती है तब उसे क्या कहते हैं? तब उसे जनसंचार कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर ऑप्शन 3 जनसंचार। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया, मल्टीमीडिया का उपयोग किस क्षेत्र में होता है? तो मल्टीमीडिया का उपयोग जो है सो आजकल शिक्षा के क्षेत्र में होता है, व्यवसाय के क्षेत्र में होता है, चिकित्सा एवं विज्ञान के क्षेत्र में। राइट आंसर ऑप्शन 4 इनमें से सभी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं, हिंदी का पहला समाचार पत्र सबसे पहले कहाँ प्रकाशित हुआ था? तो कोलकाता में। राइट आंसर ऑप्शन 1 कोलकाता। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया था, सूचनाओं का संकलन कर संपादक तक पहुंचने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो पत्रकार की होती है। राइट आंसर ऑप्शन 1 पत्रकार। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है दोस्तों, उसके पहले जो सो पाठ्य पुस्तक से पद्यांश दिया हुआ है। ठीक है, 19 से 22 के लिए सही विकल्प का चयन करना है। 19 से 22 तक जो प्रश्न है सो इसी पद्यांश से है। तो देखिए पद्यांश में दिया गया है, अरे इन दोहान राह ना पाई, हिंदू अपनी करे बढ़ाई, गागर छुअन ना देही, बेसैया के पायन तर सोवे, यह देखो बिन हिंदू आई, मुसलमान के पीर ओलिया मुर्गी मुर्गा खाई, खाल केरी बेटी भाइयों घर ही में करे सगाई। प्रस्तुत पंक्तियों के कवि कौन है दोस्तों? यह जो पद्यांश अभी हम लोगों ने देखा, यह जो है सो बुक से लिया गया है पद्यांश। तो इसके लेखक जो है सो इसके कवि जो है सो कौन है दोस्तों? तो कबीर है। तो राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा कबीर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है, अरे इन दोहा राह ना पाई में किन दो धर्मों के लोगों का वर्णन किया गया? किन दो धर्मों का वर्णन किया गया है दोस्तों? तो अभी हम लोगों ने यहाँ देखा फर्स्ट में ही पद्यांश में जो है सो हिंदुओं और मुसलमानों का। तो राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 20 का हिंदू मुसलमान का। तो राइट आंसर ऑप्शन 1 हिंदू मुसलमान। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में, हिंदू अपनी बढ़ाई करते हैं परंतु किसी के पैरों तले सोते हैं। तो यह जो सो किसकी है दोस्तों? तो पत्नी की, मौसी की बेटी, वेश्या, और 4 में दिया गया खाला। तो किसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन 3 वेश्या का। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया, खाला का अर्थ क्या है? तो खाला का अर्थ है मामा, मौसी, नानी या फिर दादी। तो मौसी है, खाला का अर्थ मौसी है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया, कबीर के पदों में किस पर व्यंग्य किया गया? तो कबीर के पदों में जो किस पर व्यंग्य किया गया? बाएं डमरू पर और धार्मिक कृतियों पर। राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा दोस्तों। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं, खेल में श्री कृष्ण हार जाते पर जीतता कौन है? जो खेल खेलता है उसमें श्री कृष्ण जो है सो हार जाते हैं, लेकिन जीतता कौन है दोस्तों? तो सुदामा जीतता है। राइट आंसर ऑप्शन 2 सुदामा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में, तुलसीदास किस काल के कवि थे? तुलसीदास जो थे भक्ति काल के कवि थे। राइट आंसर ऑप्शन 3। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में, झहिर झहिर झीनी बूंद है, प्रतिमानों में झहिर झहिर कौन सा अलंकार है? तो झहिर झहिर देखिए 2 बार रिपीट हुआ है, तो 2 बार जहाँ रिपीट हो गया कोई भी वर्ड तो पुनरुक्ति प्रकाश होता है। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर ऑप्शन 1 पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया, महादेवी वर्मा किसका त्याग करके अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर होने की प्रेरणा दे रही है? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 आलस्य। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में, उससे पहले जो है सो यहाँ पे गद्यांश दिया गया है, जो कि बुक से यह गद्यांश लिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये गद्यांश को चलिए पढ़ते हैं। मानो और सुकिया महीना भर पहले इस भट्ठे पर काम करने आए थे, उसका नाम देखकर ही अक्सर ठेकेदार ने सुकिया को ईंट पाथने का काम दिया था। हजार ईंट के रेट से मजदूरी तय की गई। भट्ठे पर लगभग 30 मजदूर काम करते थे। भट्ठे पर कितने मजदूर काम करते थे? तो 30 मजदूर। प्रस्तुत गद्यांश जो है किस पाठ से लिया गया है? अभी हम लोगों ने जो गद्यांश पढ़ा है जो किस पाठ से लिया गया है दोस्तों? तो खाना बदोसा। राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, खाना बदोसा। आगे देखिए गद्यांश के अनुसार मजदूरों की संख्या कितनी थी? अभी हम लोगों ने देखा कि 30 मजदूर। तो राइट आंसर ऑप्शन 2 30 मजदूर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया, मानो और सुकिया कौन है? तो मानो और सुकिया जो मजदूर है। तो राइट आंसर ऑप्शन 1 मजदूर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते, खाना बदोसा कहानी में भट्टे का ठेकेदार कौन है? तो खाना बदोसा में भट्टे का ठेकेदार कौन है दोस्तों? तो सागर है। तो राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, सागर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में, उसकी माँ कहानी के लेखक नौकर के हाथ में किसका काट देकर घोड़ा घबरा गया? तो किसका काट जो देकर जो है
घोड़ा घबरा गया दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 पुलिस सुपरिटेंडेंट। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया था, बलिया के ददरी मेले में भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो विषय पर किसने भाषण दिया। तो इस विषय पर जो है किसने भाषण दिया था दोस्तों, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो राइट आंसर ऑप्शन 3 भारतेंदु हरिश्चंद्र। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं, ज्योतिबा फुले ने आदर्श परिवार किसको माना। तो ज्योतिबा फुले ने जो आदर्श परिवार ईसाई और मुसलमान परिवार जिसमें बेटी सत्य धर्मी हो। तो राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा दोस्तों। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में, खाना बदोसा कहानी में महेश को किसकी लत लगी थी। तो महेश को जो किसकी लत लग गई थी दोस्तों, तो शराब की। तो राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा शराब। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 36 में, दोपहर का भोजन कहानी की मुख्य पात्र सिद्धेश्वरी के छोटे लड़के का नाम क्या है। तो सिद्धेश्वरी के छोटे लड़के का नाम प्रमोद था दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन 1 प्रमोद। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 37 में, भाभी ने गोपाल को चोरी छिपे सिगरेट पीते कहाँ देखा था। तो चोरी छिपे जो सिगरेट पीते हुए कहाँ देखा था दोस्तों, तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 गैलरी में। ठीक है दोस्तों। आगे देखिए क्वेश्चन में 38 में पूछा गया है दोस्तों, मकबूल ने ऑयल कलर की ट्यूब खरीदने के लिए अपनी कौन सी किताबें बेच दी। तो कौन सी किताबें बेच दी थी दोस्तों, तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 भूगोल और इतिहास की किताबें बेच दी थी। ठीक है दोस्तों। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 39 में, आवारा मसीहा उपन्यास किस साहित्यकार के जीवन पर आधारित है। तो किस साहित्यकार के जीवन पर आधारित है दोस्तों, तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। राइट आंसर ऑप्शन 2 शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है दोस्तों। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 40 में, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर का जो है अंतिम प्रश्न है, शरत चंद्र के ननिहाल में किस बात का निषेध था। तो किस बात का निषेध था दोस्तों, तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 200 पालन का। ठीक है दोस्तों। तो आज की इस क्लास में हम लोगों ने जो है प्रीवियस ईयर में जो 2023 में हिंदी इलेक्टिव का जो प्रश्न आया था उसे हम लोगों ने आज देखा है, जो कि इसमें कुल 40 प्रश्न है। और आज भी जो आप लोगों का एग्जाम होगा 29 फरवरी को, इसमें भी 40 प्रश्न होंगे। अगर आप लोगों ने हिंदी इलेक्टिव का जो सेट हमने इस चैनल पर अपलोड कर दिया है, सेट 1 2 3 4, उसे आप लोगों ने नहीं देखा है तो जल्द से जल्द देख लीजिए, क्योंकि 2 बजे से आप लोगों का जो है एग्जाम स्टार्ट है। उससे पहले देख लीजिए और उससे बाद जो है एक भी प्रश्न नहीं आने वाला है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो आज की इस क्लास में इतना ही था दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।